नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर हमारा बीएनएस कानून हम सब पर लागू होता है, लेकिन मुस्लिम समाज भी अपना एक कानून चलाता है, उसकी भी अपनी एक शरीयत है और उस शरीयत के मुताबिक वो चाहता है कि पहले जो घरेलू मामले रहते हैं उन मामलों का निपटारा के लिए दारुल कज़ा नामक जो एक अदालत होती है उस अदालत में जाकर मामले को सुलझाया जाए। इसी दारुल कज़ा को लेकर आज एक मीटिंग हुई है मीरा रोड के नया नगर इलाके में। इस मीटिंग में क्या प्रमुख मुद्दे रहे, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं दारुल कज़ा कमेटी है उसके मेंबर से। शौद अनवर साहब, आज ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग का आपका क्या एजेंडा था? देखिए, यहाँ पे शहर के कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया कि जिनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो समाजी लेवल पर लोगों को इस बात की तरफ आमादा करेंगे, बुलाएंगे कि हमारे मीरा रोड के अंदर भी एक दारुल क़ज़ा कायम है। दारुल क़ज़ा का मतलब ये होता है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को माना है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर दारुल क़ज़ा का एम्बिट बैठता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई आपस में डिस्टर्बेंस है, कोई घरेलू का मामला है, उसको बुला के दोनों को समझाना, काउंसलिंग करना, और अगर काउंसलिंग से मामला हल नहीं हो रहा और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो दोनों की रजामंदी से मामले को खत्म कर देना। जिसको कई सारे क्राइटेरिया है, जैसे खुला का क्राइटेरिया है इस्लाम में, तलाक का क्राइटेरिया है इस्लाम में, तलाक हसन है, तलाक हसन है। तो ये सारे क्राइटेरियाज मुबारत है जिसको म्यूचुअल डिवोर्स बोलते हैं, ये सब जो है इस्लाम में अवेलेबल है। और सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस तरह का जो कस्टमरी डिवोर्स है वो लगभग सारे जो जनजाति भी है इनके अंदर भी मौजूद है। अब 1955 के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट बना तो कस्टमरी डिवोर्स को खत्म करके उन्होंने उसको कोर्ट के अंदर कंपलसरी कर दिया कि आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना है। अब हम देखते हैं कि अगर कोर्ट में आप जाएंगे, फैमिली कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि कई सारे मामले इतने इतने साल से निलंबित हैं। डिवोर्स के मामले हैं 5-5 साल, 10-10 साल। मेरे पास खुद में मामले चल रहे हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर चलते हैं, वो 5-5, 10-10 साल चलते चले जाते हैं। अगर जो हस्बैंड वाइफ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो वो भी कोर्ट में आता है तो 3 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी निकल जाता है। तो हमारा मानना और बोलना यह है कि जैसे यूसीसी महाराष्ट्र में लाने की कोशिश हो रही है, अब हमारा जो सोच है वो ये है कि यार दारुल क़ज़ा के अंदर जब कोई हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो पीरियड होता है, अगर बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो तो 2-3 महीने में पूरा मामला हल हो जाता है। बहुत से बहुत उनके खर्चे 2-3 हजार के अंदर निपट जाते हैं। जबकि अगर वही चीज कोर्ट में जाएगी तो कई हजार के खर्चे आ जाएंगे और दोनों को परेशानी भी होगी कोर्ट में आना जाना, फिर उसमें एविडेंस वगैरह ये सारी चीजें होती है और उसमें लोग परेशान भी होते हैं, उनका पैसा भी जाता है, उनका वक्त भी जाता है और कई बार पार्टीज को ऐसा लगता है कि सही से न्याय हुआ भी नहीं। जबकि वही चीज दारुल क़ज़ा में 2-3 महीने में 2-3 हजार के खर्चे में प्यार मोहब्बत में एक दूसरे पे बड़े इल्जाम लगाए बिना वो चीज हल हो जाती है। तो हम ये चाहेंगे सरकार से कि जो चीज आप अपने निजाम को संभाल नहीं पा रहे हो, आपके पास 10-10, 15-15 साल जा रहे हैं मामले, आप उस निजाम को संभाल लीजिए, उसको अच्छा करिए। मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि अगर इंडियन का सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है कि लोग है ना अलग से दारुल क़ज़ा खोल के और अपनी मेहनतें इसमें लगाएं। पर होता यह है कि वहां 10 साल बर्बाद करने की बजाय अगर 3 साल में फैसला हो रहा है तो खुद लोग ना यहाँ दारुल क़ज़ा में आते हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि बहुत से हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे क्रिश्चियंस भी दारुल क़ज़ा में काउंसलिंग के तौर पे आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जल्दी काउंसलिंग में और अच्छा हल हमें मिल जाएगा। तो ये दारुल क़ज़ा का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए है। और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन भी यहाँ काउंसलिंग का फायदा लेना चाहे, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आ सकते हैं और हम अच्छे तरीके से फैमिली मैटर्स को खत्म करने की अच्छी सलाहियत रखते हैं। और हम महाराष्ट्र सरकार से ये बोलेंगे कि आप अपने सिस्टम को पहले सुधार लीजिए पूरे मुल्क के अंदर, उसके बाद आप कोशिश करिए कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट को हटा के दारुल क़ज़ा के मामला को खत्म करके आप हर एक को कोर्ट में लाओ। सबको परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दारुल क़ज़ा के निजाम पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे फैसले होते हैं। शौद साहब, जैसे कि हमने सुना है और देख रहे हैं कि सरकार जो है कानूनों में तब्दीली ला रही है, अलग अलग, चाहे जाति धर्म के हो या दूसरे जो कानून है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए ट्रिपल तलाक का जो कानून आया था उस कानून को आप कैसा देखते हैं? क्या उसका फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है या फिर उस कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज को और परेशानी में डाल दिया गया है? जो चीज प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह से एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से हो सकती है उसको आपने क्राइम बना के पेश कर दिया।